हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल सरंडा शिक्षा निकेतन में। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा होगा प्रोनाउन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करते हैं प्रोनाउन से। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, यानी कि कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। राम इज़ ए स्टूडेंट। राम इज़ ए स्टूडेंट। ही रीड्स इन क्लास 5। इन दोनों वर्ड्स में राम और स्टूडेंट दोनों नाउन हैं। नाउन के बारे में इससे पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। नाउन किसे कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स को नाउन कहते हैं, यानी किसी के नाम को, शब्द, ऐसे शब्द जो किसी के नाम को बताते हैं उसे नाउन कहते हैं। आगे देखते हैं। ही रीड्स इन क्लास 5, यानी ये जो ही शब्द जो इस्तेमाल हुआ है ये राम के बदले इस्तेमाल हुआ है। इसे ही हम कहते हैं प्रोनाउन। इसे क्या कहेंगे? हम प्रोनाउन कहेंगे। आगे देखते हैं। सीमा इज़ ए गुड डांसर। शी इज़ वेरी टैलेंटेड। सीमा नाम की कोई लड़की है, बहुत अच्छी डांसर है, और साथ में क्या, वह टैलेंटेड भी है। शी जो वर्ड हुआ है वो किसके लिए आ रहा है? सीमा के लिए आ रहा है। शी वर्ड किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? सीमा के लिए यूज़ किया जा रहा है। अगला है माई मदर इज़ ए हाउस वाइफ। मेरी माँ क्या है? हाउस वाइफ है। माई क्या है? प्रोनाउन है। दैट इज़ ए बिग बस, यानी कि दैट किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? बस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया। अब प्रोनाउन के डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि ऐसे शब्द जो कि नाउन के स्थान पर, प्लेस ऑफ यानी कि नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे कहेंगे प्रोनाउन। आगे देखते हैं। राम इज़ ए गुड बॉय। राम इज़ वेरी हैप्पी। राम गोज़ टू स्कूल एवरी डे। हिंदी में समझते हैं। राम एक अच्छा लड़का है। राम बहुत खुश है। राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। इन सारे शब्दों में यानी वाक्यों में राम का इस्तेमाल बार बार हुआ है, 3 जगह इस्तेमाल हुआ है। अब आगे नीचे जो वाक्य हैं उनको देखते हैं। राम इज़ ए गुड बॉय। ही इज़ वेरी हैप्पी। ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। नीचे के जो शब्द हैं, नीचे के शब्दों में आप देख पा रहे हो राम का उपयोग एक बार हुआ है, बाकी में ही और ही का उपयोग हुआ है। ये ही क्या है? प्रोनाउन है। ऐसे शब्द जिनका उपयोग संज्ञा के बदले किया जाता है उसे कहेंगे प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोनाउन के यानी कि सर्वनाम जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसके कुछ प्रकार देख लेते हैं। हम वैसे तो सर्वनाम के बहुत सारे प्रकार होते हैं, टोटल 10 से 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। इस वीडियो में हम कुल 5 प्रकार के सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपको एक बेसिक नॉलेज देंगे प्रोनाउन के विषय में। तो चलिए देखते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। देखते हैं क्या है। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि ये आई मतलब मैं, वी हम लोग, यू मतलब तुम, ही और शी, ही इस्तेमाल किया जाता है बॉय के लिए। किसके लिए यूज़ करेंगे इसे? किसी बॉय के लिए यूज़ करेंगे। और शी किसके लिए यूज़ किया जाता है? किसी गर्ल के लिए यूज़ किया जाता है। शी किसके लिए यूज़ करेंगे? किसी गर्ल के लिए। बॉय यानी लड़का, गर्ल यानी लड़की के लिए। और दे का उपयोग किया जाता है वे लोग के लिए। नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल, यानी कि किसी पर्सन के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे उसे कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है नोट करने के लिए। आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू इज़ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, ही, शी, इट एंड दे आर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यानी आई एंड वी को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, यू को कहते हैं सेकेंड पर्सन, ही, शी, इट और दे को क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहेंगे। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं, देखते हैं। दिस इज़ माई बुक।
यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। माय इसमें पर्सनल प्रोनाउन है। हिज फादर इज़ ए टीचर, उसके पिता यानी हिज फादर, हिज क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। दैट इज़ हर बुक, यह उसकी बुक है यानी किताब है। हर क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। वी आर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे हैं, यह पर्सनल प्रोनाउन है। इट इज़ ए ब्लैक पेन, यह एक ब्लैक पेन है। यह क्या है, ब्लैक पेन के बारे में बता रहा है। इट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। दे आर डांसिंग, दे कैसा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप का प्रोनाउन है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस को कहते हैं जो अधिकार के बारे में बताता है, यानी किसी वस्तु पे, ज़मीन पे अधिकार के बारे में बताएगा, उसे क्या कहेंगे, पॉजेसन या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण के थ्रू से समझते हैं। दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। इसमें जो माइन वर्ड यूज़ हुआ है पॉजेसिव प्रोनाउन है। दैट बुक इज़ योर्स, वह किताब तुम्हारी है। योर्स क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। दीज कॉपीज़ आर योर्स, यह कॉपियाँ तुम्हारी है, यह क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। दोज चेयर्स आर देयर्स, वो जो चेयर हैं वो किनके हैं, उनके हैं। दिस साड़ी इज़ हर्स, यह साड़ी उसकी है या लड़की के लिए आया है। दोज पेन्स आर हिज, वह जो पेन है वो किनके हैं, उनके हैं, यानी कि उसके पेन हैं सारे। कैसे शब्द को हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज एंड देयर्स। ऐसे शब्द जहाँ हमें दिखेंगे हम क्या कहेंगे, उन्हें पॉजेसिव प्रोनाउन। एक इम्पॉर्टेंट बात है, देखने वाली बात है, नोट करते चलिएगा ये सबको। दिस इज़ हिज कार, अब देख पा रहे होंगे ये जो कार है ये क्या है, नाउन है। इसे क्या कहते हैं हम, नाउन कहते हैं। कार जो इस्तेमाल हुआ है यह क्या है, नाउन है। और नाउन से पहले जो शब्द आता है यह हिज, नाउन से पहले आता है, उसे क्या कहेंगे हम, एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि विशेषण, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ हिज कार, वह जो कार है वह उसकी है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और दिस कार इज़ हिज, यह कार उसकी है। इसमें देखिए कार जो आ रहा है, कार शब्द जो है यह पहले इस्तेमाल हुआ है और हिज जो बाद में। तो इसे क्या कहेंगे हम, प्रोनाउन कहेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। और जिस हमारे सेंटेंस में संज्ञा यानी कि नाउन से पहले जो शब्द आएगा वो हमारा हमेशा क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप नंबर 3, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखते हैं क्या है। द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, यानी कि खुद के द्वारा, निज के द्वारा यानी स्वयं के द्वारा जो काम किया जाता है वैसे शब्दों को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसे कहते हैं निजवाचक या फिर आत्मवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को या फिर स्वयं को चोट पहुंचाई। माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। आवर सेल्फ इज़ ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी रूइंड हर सेल्फ, उसने स्वयं को बर्बाद कर लिया। स्वयं का बोध हो रहा है। इन सभी वाक्यों में स्वयं से काम करने यानी खुद से काम करने का बोध हो रहा है, पता चल रहा है। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं यह काम खुद कर लूँगा, मैं यह काम खुद कर लूँगा। माई सेल्फ यानी स्वयं, यह क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप का प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट वर्ड का अर्थ होता है किसी के बारे में बताना या फिर संकेत देना, किसी वस्तु को या फिर किसी घर के बारे में बताना या फिर संकेत देना। इसे दो नामों से जाना जाता है, इसे निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है देखते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज,
ये जो मेन शब्द है यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। मीनिंग समझते हैं हिंदी में। दिस का मतलब होता है यह, किसी पास वाली वस्तु के लिए दिस का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। दैट मतलब होता है वह, यानी कि दूर की किसी वस्तु के लिए, दूर की किसी वस्तु के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, दैट का। दीज मतलब सामने वाली किसी किन्हीं वस्तुओं के लिए, यानी कि यह प्लूरल है। प्लूरल यानी कि हम इसे हिंदी में कहते हैं बहुवचन। और दोज, यह भी बहुवचन के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन दूर की वस्तुओं के लिए। आगे देखते हैं। दिस इज़ ए बॉय, यह एक लड़का है। दिस का उपयोग क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह किया जा रहा है। दैट इज़ ए ब्लू बॉल, वह एक ब्लू बॉल है, यानी कि बॉल है एक। दीज आर मार्बल्स, यह क्या है, कंचे, मार्बल्स। दोज आर बुक्स, वह किताबें हैं। आगे देखते हैं। देखते हैं इसमें भी दो प्रकार के, हमारे कंफ्यूज नहीं होना है, देखते चले जाना है हमें। देखेंगे, दिस इज़ माई बुक। देखिए फिर से, संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। संज्ञा से पहले जो शब्द आएगा उसे कहते हैं हम, क्या कहेंगे उसे, उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण कहते हैं। तो हमें किस पे ध्यान देना है, इस दिस पे, दिस पे ध्यान देना है। तो दिस से पहले क्या है, कोई संज्ञा है, नहीं है, संज्ञा बाद में है। तो ये क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। माई पे नहीं, दिस पे हमें, क्योंकि हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं तो दिस पे ध्यान देंगे हम। अगला देखते हैं, दिस बुक इज़ माइन, यानी बुक नाउन है, नाउन से पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव। तो इसे क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे हम। क्या कहेंगे इसे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे देखते हैं। यह हमारा लास्ट प्रोनाउन है, पांचवा टाइप का। जो इम्पोर्टेंट है सारे मैंने करा दिए हैं, ओनली हम इम्पोर्टेंट्स प्रोनाउन को ही देखते चले जाएंगे। आपको एक बेसिक आइडिया प्रोनाउन के विषय में पता चल जाएगा। सर्वनाम देखते हैं, यह क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। नाम से ही पता चल रहा है इनडेफिनेट, अनिश्चय, यानी कि यह फिक्स नहीं है। डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इनडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स, किन्हीं व्यक्ति या किसी वस्तुओं के बारे में है। इन जनरल वे, यह जनरल वे में होता है, नॉट इन पर्टिकुलर वे, यानी यह निश्चित तौर पे नहीं बताया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू से समझते हैं। समबडी हैज़ स्टोलन माई पेन। समबडी यानी किसी ने, किसी की बात कर रहा है, हमें नहीं पता वह कौन है, किसी से हमें नहीं पता वह कौन है। अगला देखते हैं। मैनी ऑफ देम वेर किल्ड, बहुत से क्या गए, मारे गए। ठीक है, बहुत से क्या हुए, मारे गए, यानी बहुत से, इसका हिसाब नहीं है, उनमें से अनेक मारे गए। इसे क्या कहेंगे, उनमें से बहुत, यानी कि अनेक मारे गए। तो निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकते एक थे, दो थे, तीन थे, मैनी, इसीलिए क्या कहेंगे, ये मैनी यानी बहुत। एनी वन शुड हैव डन दिस, किसी ने किया होगा। एनी वन यानी किसी ने, हमें नहीं पता किसने किया होगा, तो ये क्या कहेंगे, अनिश्चित, यानी कि इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। नथिंग इज़ परफेक्ट, यानी कि कुछ भी पूर्ण नहीं होता है। नथिंग इज़ परफेक्ट, कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से सही या कोई भी व्यक्ति हमेशा सही नहीं होता, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। तो नथिंग यानी कि कोई भी चीज़ नहीं है, फिक्स नहीं है, इसीलिए क्या कहेंगे, इनडेफिनिट। कुछ चीज़ के और नोट के बारे में दिया हुआ है। इफ़, सम, ऑल, मैनी, वन, एनी इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन, यानी कि नाउन से पहले अगर किन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इन शब्दों का, तो ये कैसे हमारा काम करेगा, एडजेक्टिव के जैसा काम करेगा। हमेशा हमें नाउन पे ध्यान देना है, नाउन पे हमें ध्यान देना है। नाउन से पहले जिनका उपयोग किया जाएगा उन्हें क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के विषय में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें हमारे चैनल सरंडा शिक्षा निकेतन पे। थैंक यू।